हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मैट में। ये डे 1 है करंट अफेयर का, ठीक है। और हम लोग ये करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये डे 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के पहले चीफ स्टाफ CDS कौन बने? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया? बताइए। इसका आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है, लिख दिया है, जनरल विपिन रावत ए। देखिए ध्यान से, करंट अफेयर में मैं डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ इसमें मैं याद रखने का ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। जिसे याद है उसके लिए तो ठीक है, और जिसे याद नहीं रहेगा तो आज के बाद से वो कभी भी नहीं भूलेगा। देखिएगा ट्रिक, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। अच्छा, डिफेंस मतलब क्या होता है? डिफेंस मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। तो रक्षा करना किससे? बड़ा हथियार से और छोटा हथियार से भी, ठीक है। तो रक्षा करने के बाद आ रहा है, तो ये जो जनरल विपिन रावत है, इसमें देखिए आ रहा है पिन, PIN, पिन। तो ये बड़े हथियार से भी रक्षा करेंगे और छोटा से छोटा पिन से भी। तो यहाँ देखिए डिफेंस मतलब रक्षा, ठीक है। तो किससे? बड़े हथियार से और छोटे पिन से भी। तो आपको याद आएगा पिन से विपिन रावत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। अब्देल अजीज जेरद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? बताइए। अब्देल अजीज जेरद हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया ए दिया हुआ है, अल्जीरिया। कैसे याद रखिएगा? देखिए इसका ट्रिक देखिएगा। अब्देल अजीज जो लिखा है, तो इसका साउंड क्या आ रहा है? अब्देल से अब्दुल, तो अब्दुल नाम है और लास्ट में इसका देखिए रिया लिखा हुआ है, तो रिया भी तो नाम है। तो अब्दुल से आपको याद आ जाएगा अब्देल अजीज, ठीक है। और रिया से अल्जीरिया याद आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्री वेंकैया नायडू ने द रिनेसेंस मैन नामक पुस्तक अनावरण किए हैं। यह पुस्तक किस पूर्व वित्त मंत्री के जीवन के पहलू पर आधारित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण जेटली, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अरुण जेटली, क्योंकि ये क्या है, ये एक बुक है, द रिनेसेंस मैन नामक पुस्तक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और, रिनेसेंस मतलब क्या होता है? रिनेसेंस मतलब होता है पूर्ण जागरण, ठीक है, पूर्ण जागरण, ठीक है। इसको याद रखिएगा। द रिनेसेंस मैन जो है ये किसने लिखी थी? ये वेंकैया नायडू ने लिखी थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। और ये बुक किसके लाइफ पर बेस्ड है? अरुण जेटली, ठीक है। और ये अरुण जेटली कौन थे? ये पूर्व वित्त मंत्री थे। और अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दी रिनाइसेंस मैन कौन लिखे हैं? वेंकैया नायडू। और दी रिनाइसेंस मैन किसके लाइफ पर बेस्ड है? अरुण जेटली, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल किस झील पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट झील, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा। फ्लेमिंगो पता है आपको? स्टेट बर्ड है किसका? गुजरात का। पहला बात तो ये जान लीजिए, जो फ्लेमिंगो है ये स्टेट बर्ड है किसका? गुजरात का। और ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ, कौन सा लेक में मनाया जाता है? पुलिकट। इसको याद कैसे रखिए? देखिए फ्लेमिंगो क्या है? बर्ड का हमेशा हम लोग फेदर को कट करते, ठीक है। फ्लेमिंगो बर्ड है, स्टेट बर्ड है किसका? गुजरात का, आप लोग जानते हैं। तो फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाएगी? पुलिकट झील के पास हर साल मनाया जाती है, ठीक है। कैसे याद रखिए? फ्लेमिंगो बर्ड है, बर्ड का हमेशा पर को क्या करते हैं? कट करते हैं, तो पुलिकट आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला CMD कौन बनी? इससे क्या होगा आंसर? हरजीत कौर जोशी, ठीक है, हरजीत कौर जोशी। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए शिपिंग कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन मतलब आप लोग जानते हैं कॉरपोरेशन क्या किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री में देखिएगा आप लोग कभी टाइटल लिखा हुआ रहता है कॉरपोरेशन, लिमिटेड,
ऐसे लिखा हो रहा था। तो कॉरपोरेशन को आप लोग थोड़ी देर के लिए क्या समझिएगा, कंपनी से रिलेटेड है। तो कंपनी में हार जीत होते रहती है, कोई कंपनी चलती है और कोई कंपनी डूब जाती है, तो इसीलिए याद रखिएगा हार जीत। तो हार जीत से आपको याद जाएगा हरजीत कौर, ठीक है। शिपिंग कॉरपोरेशन एक कंपनी है, इसको ऐसे मान लीजिएगा, ऑफ इंडिया। और जो कॉरपोरेशन कंपनी जो है वो उसमें हार जीत होती रहती है, ठीक है। तो इसमें याद आ जाएगा आपको हरजीत कौर जोशी, ठीक है। देखिए मैं करेंट अफेयर भी कर रहा हूँ और आप लोगों को ट्रिक भी बताते चल रहा हूँ। ये पहला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो करेंट अफेयर में आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, और ये गारंटीड है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को दोस्तों लाइक तो बनता है, ठीक है, और शेयर भी बनता है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। क्योंकि आज से मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, टीटी, इसमें आपका करंट अफेयर चलेगा, और ये गारंटी है आप लोग अब करंट अफेयर नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं करंट अफेयर भी बताऊँगा, साथ साथ में याद रखने की ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रिपल तलाक को से पीड़ित के लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये तो सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश। इसके लिए मतलब कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ट्रिपल तलाक हुआ है उसका जो वार्षिक पेंशन की घोषणा किस राज्य ने की है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद होगा क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हु हैज़ वॉन द बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर एट दुबई ग्लोबल सोकर अवार्ड? दुबई ग्लोबल सोकर अवार्ड किस वार्षिक सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा, आप लोग रोनाल्डो का नाम तो जानते ही हैं, ये बहुत फेमस खिलाड़ी है, ठीक है। तो इन्हीं को मिला है, ठीक है, दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कृष्णन ने किस खेल में ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए जगह पक्की की है? बताइए। विकास कृष्णन क्लेम्ड अ स्लॉट फॉर द नेक्स्ट ईयर ओलंपिक क्वालिफायर इन विच स्पोर्ट? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बॉक्सिंग। देखिए कैसे याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विकास कृष्णन, ठीक है। तो कृष्णन से क्या आपको याद आना चाहिए? कृष्ण भगवान। जो कृष्ण भगवान थे वो क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे और सिंग करते थे। बांसुरी बजाते थे और गाना को क्या बोलते हैं? सिंग। तो ये आपको याद आएगा बॉक्सिंग, ठीक है। लास्ट में देखिए सिंग आ रहा है बॉक्सिंग का, ठीक है, हिंदी में। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्सिंग को हिंदी में लास्ट में क्या आ रहा है? सिंग। तो जो कृष्ण भगवान थे वो बांसुरी बजाते थे और हमेशा गाना गाते थे, तो मतलब सिंग करते थे, तो आपको सिंग याद आ जाएगा। तो विकास कृष्णन किससे रिलेटेड है, कौन सा खेल से? ओलंपिक जो क्वालिफाई करेंगे, बॉक्सिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीखो ओ योशु के हाल ही में निधन हो गए, वह किस राज्य से विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। इसको देखिए कैसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बीखो ओ योशो, ठीक है। तो बीखो, देखिए बीखो हम लोग जानते हैं यहाँ नागालैंड है, ठीक है। सांप में जैसे नाग में क्या रहते हैं? विष रहते हैं, विष पॉइजन रहते हैं। तो विष को बहुत जगह पर क्या बोलते हैं? बीख, कि सांप काटने पर बीख लग गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बीख याद आ जाएगा और यहाँ से नागालैंड याद आ जाएगा, नाग और यहाँ बीख। तो बीखो ओ यूसु हाल ही में जिसका निधन हो गए हैं, वो किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो नागालैंड के, ठीक है। यहाँ बीखो आ रहा है और यहाँ नाग आ रहा है, ठीक है। ये ट्रिक है, और देखते चलिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए, दिल्ली सरकार ने किस चौक और फ्लाईओवर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा रख दिया है? चौक रख दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुकरबा चौक, ठीक है। तो देखिए, मुकरबा से क्या आपको वर्ड आ रहा है? मुबारकबाद। इस टाइप का सुनने में लग रहा है। मुकरबा चौक से क्या आपको वर्ड निकल रहा है? मुबारकबाद। तो याद रखिएगा, जो फ्लाईओवर
का नाम जो बदल करके शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, तो विक्रम जो बत्रा जो थे वो ऐसे याद रखिएगा, विक्रम बत्रा जो थे वो फ्लाईओवर बनाए, इसलिए उसको क्या शब्द दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मुबारकबाद से आपको क्या याद आ जाएगा, मुकबरा चौक। ठीक है, फ्लाईओवर बनाए, कौन बनाए, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, यहाँ देखिए बात भी आ रहा है और बात में सभी लोगों ने उसे क्या दे दिए, मुबारकबाद दे दिए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको। तो मुबारकबाद से आपको याद आएगा मुकबरा चौक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वर्ष 2019 के लिए विश्व बिल्ड्स का ताज किसने जीता, बताइए। हु हैज़ वॉन द 2009 वर्ल्ड बिल्ड क्राउन इन मॉस्को, रशिया। तो क्या हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, वर्ल्ड बिल्ड्स क्राउन, थोड़ा देर की याद रखिएगा के लिए याद रखिएगा, वर्ल्ड बिल्ड क्राउन, तो पूरा दुनिया विश्व का क्राउन कैसा होगा, बिल्ड कैसा किया जाएगा, पूरा विश्व जो मिल के जो क्राउन बिल्ड करेगा। थोड़ा देर के लिए बिल्ड को बिल्ड पढ़ें। ठीक है, तो बिल्ड कैसा करेगा, आप लोग जानते हैं कैसे करेगा, मैग्निनिमस। मैग्निनिमस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो देखिए यहाँ मैग्नस आ रहा है, वर्ड आ रहा है ना, मैग्नस। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है वर्ड मैग्नस। तो मैग्नस मतलब इंग्लिश का वर्ड एक होते हैं मैग्नेनिमस, आप लोग जानते हैं, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद आएगा वर्ल्ड का जो क्राउन होगा वो कैसा बिल्ड होगा, मैग्नेनिमस, मतलब मैग्नस कार्लसन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए धनु यात्रा हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो किस में क्या किए गए हैं, उड़ीसा में। ठीक है, आप लोग जानते हैं रथ यात्रा कहाँ होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, तो धनु यात्रा भी कहाँ होंगे, उड़ीसा में ही होंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संजय गुप्ता। याद कैसे रखिएगा, देखिए लोकमान्य तिलक, अब देखिए हम लोग माथा में तिलक लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, भगवान की जय जयकार करते हैं। तो जय, देखिए जय, संजय, तो संजय माथा पे क्या लगाते हैं हम लोग, तिलक लगाते हैं और भगवान को क्या कहते हैं, जय। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका संजय गुप्ता। ठीक है, चलिए देखिए कितना शानदार ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ, लाइक तो बनता है दोस्तों, और ये आप गारंटीड है आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, CRPF केंद्र रिजर्व पुलिस प्रमुख अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, बताइए। तो किसे दिया गया, सुरजीत सिंह देसवाल को। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्र मतलब सेंट्रल, जो सेंट्रल है वो कहाँ आते हैं, जो हम लोग का केंद्र है वो कहाँ आते हैं, वो कौन सा, पूरे देश में आते हैं, मतलब पूरा इंडिया में आते हैं। तो यहाँ देखिए देसवाल में देश आ रहा है, तो आपको याद आ जाएगा सुरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, जो केंद्र जो है, जो केंद्र काम करते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। तो देखिए यहाँ आ रहा है ना देसवाल, तो सुरजीत सिंह देसवाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी है, सिंपल ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए विच स्टेट विल ऑब्जर्व नो व्हीकल डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन 2020। इसको मैं हिंदी में लिखना भूल गया, देखिए हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। कौन सा ऐसा स्टेट है जो हर महीने के पहले तारीख को नो व्हीकल डे मनाएगा, तो उसका आंसर है राजस्थान। कैसे याद रखिएगा, नो, यहाँ क्या आ रहा है, व्हीकल, यहाँ व्हीकल, तो गाड़ी जो रहते हैं वो किसके पास रहते हैं, राजा महाराजा के पास रहते हैं, तो राजस्थान। ठीक है, तो नो व्हीकल डे हर फर्स्ट डे को कौन मनाएगा, हर मंथ के फर्स्ट डे को राजस्थान मनाएगा। याद कैसे रखिएगा, नो व्हीकल डे, तो यहाँ व्हीकल आ रहा है। ठीक है, तो व्हीकल किसके पास रहेंगे, राजा महाराज के पास, तो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन किस शहर में हुआ, तो गुवाहाटी में हुआ। ये सब जानते हैं, ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, गुवाहाटी असम। ठीक है,
याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ठीक है, योजना के लिए कितने रुपए प्रोजेक्ट में लेने के ऐलान किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान ऑफ रुपीज़ वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102 लाख करोड़। 102 लाख करोड़ कैसे याद रखिएगा, देखिए इसको सिर्फ हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। सीतारमन, सीतारमन का स्पेलिंग देखिए कितना है, आप लोग काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक। और देखिए सीतारमन में 2 वर्ड छुपा है, एक सीता और दूसरा रमन, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 102। तो 102 लाख करोड़, 102 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य ने अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। विच स्टेट है रिसेंटली इनऑगरेटेड अटल किसान मजदूर कैंटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखिए कैसे याद रखिएगा इसको, अटल किसान, देखिए किसान मजदूर के लिए कैंटीन कौन खोल सकता है, किसान मजदूरों के लिए कैंटीन खोल रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो हमेशा कौन खोलेगा, हमेशा हरियाणा, मतलब हमेशा हरि खोलेंगे। हरि कौन है, भगवान, आप लोग जानते हैं हरि कौन है, हरि भगवान जानते हैं, विष्णु जी को हम लोग बोलते हैं हरि भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो हरियाणा, ठीक है। हरि की कृपा से किसान मजदूर कैंटीन खुला, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि किसान मजदूर कैंटीन खोलना एक अच्छी बात है, तो किसके कृपा से होंगे, हरियाणा, हरि भगवान से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर कीजिएगा। मैं पूरा करंट अफेयर जनवरी से लेकर के पूरा जितना चलेगा अगस्त सितंबर तक, उसकी सारी करंट अफेयर मैं लाऊंगा आप लोग के लिए, और साथ में ट्रिक के साथ करंट अफेयर प्लस ट्रिक। और आप लोग जानते हैं कि जितना भी आप लोग करंट अफेयर करते हैं उसमें ट्रिक कोई नहीं बताता है, मगर मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएँ। क्योंकि जानते हैं ट्रिक जो होते हैं हमेशा हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा अपडेट होते रहते हैं, जानते हैं आप लोग, ठीक है। कई करंट अफेयर्स में लगभग हम लोग को जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उतना कम रहता है, और बाद में क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं उसको, मगर इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NTCAA, ठीक है, प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो NTCAA। तो CAA का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो वो सबसे पहला देश कौन, NTCAA राज्य कौन था पारित करने वाला, वो था केरला। ये आप लोग जानते हैं क्योंकि ये पूरा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। आप लोग इसको जानते हैं, केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वॉलमार्ट इंडिया के डिप्टी CEO कौन है, हु हैज़ बिकम द डिप्टी CEO ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, समीर अग्रवाल। देखिए कैसे इसको याद रखिएगा, वॉलमार्ट में क्या छुपा है, वॉल, क्या छुपा है, वॉल। तो वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। जैसे हम लोग दीवार पर चढ़ेंगे तो हम लोग को क्या फील होने लगेगा, क्योंकि दीवार पर चढ़ेंगे तो ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई में क्या बहने लगती है, हवा मतलब समीर, हवा को ही समीर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा वॉलमार्ट के CEO के कौन है, समीर अग्रवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग के लिए ऐसा ही करंट अफेयर लाते रहूँगा, ठीक है, और साथ में ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।